हुकूमत की तरजीहात अवाम को रिलीफ फराहम करना है। 2.5 साल गुजर गए, अब मजीद मेहनत करना है। इमरान खान कल वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत मजदूरों में फ्लैट्स और मकानात तकसीम करेंगे। कोरोना के बायस मालाकंड और दीगर मकामात पर सियासी इज्तिमात मनसूख कर दिए। पीपल्स पार्टी को चंद दिन की मोहलत देती, खुदा करे उन्हें बात समझ आ जाए। फजलुर रहमान का कहना है कि पीडीएम बनाते वक्त इस्तीफों का ऑप्शन रखा गया था। ये कहीं नहीं लिखा था कि इस्तीफे आखिर में इस्तेमाल करेंगे। 9 जमातों की राय थी लॉन्ग मार्च से कबल इस्तीफे दिए जाएं। पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक नहीं किया। पीडीएम हुकूमत को मुसलसल परेशान रखना चाहती है। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से तकलीफ पहुंची। हम तो 90 की दहाई की सियासत आगे बढ़े थे। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल भी आ गया। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान तल्ख गुफ्तगू पर तबादला ख्याल। पीडीएम इजलास में इस्तीफों और नए इंतखाबात पर तकरार हुई। ज़राए के मुताबिक बेशतर रहनुमाओं ने नए इंतखाबात की हिमायत की। आसिफ जरदारी बोले, खजाने में पैसा नहीं, नए इलेक्शन के बाद हुकूमत आ भी गई तो कैसे चलेगी। इख्तितामी लम्हात में बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान में तल्ख कलामी। बिलावल ने कहा, उन्हें पीडीएम में रखना है या नहीं बता दें। मौलाना बोले, आप खुद फैसला करके बता दें। पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट से डील और पीडीएम में इख्तलाफात का तासुर मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है, पीडीएम इस्तीफों के बाद की हिकमत अमली नहीं बता सकी। पीपल्स पार्टी पर मलबा गिराना दुरुस्त बात नहीं। मुआहदे के मुताबिक लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद और आखिरी ऑप्शन इस्तीफों का था। आसिफ जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान तल्ख कलामी नहीं हुई। पीडीएम ने अच्छा फैसला किया, अब असम्बलियों में आए और इंतखाबी इस्लाहात में साथ दे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से बातचीत, बोले कि अवाम ऑपोजिशन का बयानिया पहले ही मुस्तरद कर चुके। मौलाना को कहा था कि उनसे फिर हाथ होगा और हो गया। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो इमरजेंसी सफरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। चैंपियनशिप जरदारी साहब जीत गए। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया गुफ्तगू, मजीद बोली, हमने पहले ही कहा था पीपल्स पार्टी वाले मरसूं इस्तीफे ना देसूं। लंदन भागने वाले पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। मौलाना साहब एक बार फिर खाली हाथ ही चले गए। नैब ने मरियम नवाज के गिर्द घेरा फिर तंग कर दिया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर को चौधरी शुगर मिल्स केस में दोबारा तलब कर लिया। जुम्मा 26 मार्च को नैब लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। नैब के मुताबिक नए शवाहिद मौसूल हुए जिनकी रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात होंगी। ऐवान की कार्रवाई किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती। ऑपोजिशन को हक है जो चाहे करे। मशवरा है कि ऐवान की कार्रवाई को अदालत में ना ले जाएं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मीडिया से गुफ्तगू, बिलावल भुट्टो के अपनी पार्टी में शमूलियत के दावों की तरदीद भी कर दी। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खानी। साइनोफार्म वैक्सीन की तीसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 5 लाख डोज बतौर अतिया फराहम की गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान का चीन से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान का चीन से कैंसाइनो बायो वैक्सीन खरीदने का भी फैसला। उधर कोरोना के बायस एक रोज में मजीद 2351 नए केसेस भी रिपोर्ट।
अमरीकी डॉलर की कीमत में कमी का तसलसल जारी। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता होकर साल की कम तरीन सतह 156 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 155 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 156 रुपए 20 पैसे का हो गया। और दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए टेस्ट स्क्वाड में शामिल एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। कोरोना पॉजिटिव वाले खिलाड़ी का कल फिर टेस्ट लिया जाएगा। मजमूई तौर पर 35 अफराद के कोविड टेस्ट लिए गए। कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप 19 मार्च को कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे नाज़रीन अहम और बड़ी खबर के साथ। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर नए एयर चीफ मुकर्रर हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए एयर चीफ की तकर्री की मंजूरी दे दी है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर नए एयर चीफ फ़ज़ाइया की कमान संभालेंगे। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल रजा, कल तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, नए एयर चीफ कमान संभालेंगे पाक फ़ज़ाइया की? जी बिल्कुल, एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को नया एयर चीफ जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। हमारे ज़राए ने इब्तिदा में तस्दीक की कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की तकर्री की मंजूरी दे दी है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान जो कि मौजूदा पाक फ़िज़ाइया के सरबराह हैं, उनकी मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर जो है वो नए एयर चीफ फ़िज़ाइया की कमान संभालेंगे। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कल जो है वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कल जो है वो रिटायर हो जाएंगे। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर जो हैं ताहाल बतौर डिप्टी एयर चीफ इंतजामी अमूर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इससे अब से कुछ देर कबल जो है वो पाक फ़िज़ाइया ने भी एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की तकर्री की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। पाक फ़िज़ाइया के नए सरबराह एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर 19 मार्च को अपने ओहदे का बाज़ाब्ता चार्ज संभालेंगे। एयर मार्शल ज़हीर ने 1986 में बैसियत पायलट पाक फ़िज़ाइया की जो है वो जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच में जो है वो शमूलियत इख्तियार की थी। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑपरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रह चुके हैं। असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट्स के तौर पर भी अपनी खिदमात जो हैं उन्होंने पेश की और इसी के साथ साथ वजारत दिफा में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी उन्होंने खिदमात अंजाम दी। एयर मार्शल ज़हीर बरतानिया के कमांडर स्कूल और एयर कॉलेज और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के फारिग तहसील हैं। उन्हें खिदमात के एतराफ में अब तक सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जा चुका है। अब से कुछ देर कबल पाक फ़िज़ाइया ने एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की तकर्री की तस्दीक कर दी है। पाक फ़िज़ाइया के नए सरबराह एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर 19 मार्च को अपने ओहदे का बाज़ाब्ता चार्ज संभालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की तकर्री की मंजूरी दे दी है। जी सही, बहुत शुक्रिया फैसल रजा।